5 hours 56 minutes। ये था मेरा फिनिश टाइम फॉर माई सेकेंड आयरनमैन गोवा 70.3, 24 मिनट्स फास्टर देन माई फर्स्ट वन। लेकिन इस पर्सनल बेस्ट के साथ साथ मैंने इस रेस में कुछ मेजर गलतियां भी की, जिसके वजह से मुझे एंटायर रेस में सफर करना पड़ा, इंग्लिश वाला, स्पेसिफिकली बाय लूजिंग वैल्यूएबल टाइम। इस वीडियो में बात करेंगे 4 मिस्टेक्स के बारे में जो मैं हर हाल में दोहराना नहीं चाहूंगा अगर मैं फिर से आयरनमैन गोवा 2026 के स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हुआ तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। स्विम के बाद 750 मीटर्स रन करके ट्रांजिशन एरिया से जैसे ही मैंने अपना बाइक लेके निकला तब मैंने किया अपना पहला मिस्टेक। मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मैं साइकिलिंग फेज के बिगिनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पुश कर बैठा और मेरा एवरेज पेस चला गया था 32 टू 33.5 किलोमीटर पर आवर तक, जो मेरे टारगेट पेस से काफी हाई था। 10 किलोमीटर्स बाद जब मैंने देखा कि मेरा हार्ट रेट थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऊपर चला गया है तब जाके मैंने स्लो डाउन किया, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही चुका था। मुझे शुरू में एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करके अपना एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए था। अगर मैं वहां अपने आप को कंट्रोल कर लेता तो इंसिडेंट के बाद भी मुझ में और थोड़ी सी एनर्जी बचती और मैं साइकिलिंग फेज में और थोड़ा सा एफर्ट डाल पाता। लेकिन अगर मैं इस पेसिंग एरर को इग्नोर भी कर दूं तब भी मैं साइकिलिंग फेज में और थोड़ा सा टाइम बचा सकता था अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान एक स्पेसिफिक स्किल को ओवरलुक नहीं करता, और यही था मेरा मिस्टेक नंबर 2। मैं अपने रन हीट ट्रेनिंग को लेके इतना फोकस था कि मैंने साइकिलिंग हीट ट्रेनिंग को थोड़ा सा, लेकिन अगर सच बात बताऊं थोड़ा सा नहीं, पूरा ही इग्नोर कर दिया, जो मेरे पार्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था। आयरनमैन गोवा का स्टार्ट टाइम है 7 AM, स्टार्ट हुआ था एट 7 AM। मैं अपना ट्रांजिशन से बाइक लेके निकला एट 7:44 AM और उस टाइम वेदर बहुत प्लेजेंट था, लेकिन बाय 9:30 AM वो चेंज हो गया था टू हॉट एंड ह्यूमिड एंड उस टाइम मैं जस्ट ओवर हाफ वे मार्क में था। मेरी मिस्टेक ये थी कि कोलकाता में बाय 9:30 AM मैक्सिमम बाय 10 AM मैं साइकिलिंग कंप्लीट करके हीट में रनिंग स्टार्ट कर देता था, जिसका फायदा ऑब्वियसली मुझे रन कोर्स में मिला। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि मैं सिलेबस करके गया था रनिंग का, लेकिन एग्जाम में आ गया साइकिलिंग। तो मेरा सीरियस एडवाइस आपको ये रहेगा कि अगर आप आयरनमैन गोवा 2026 को टारगेट कर रहे हो या फिर अपना साइकिलिंग टाइम को इंप्रूव करना चाहते हो फिर से, तो थोड़ा बहुत हीट ट्रेनिंग इन साइकिलिंग भी करना पड़ेगा। हाँ, तकलीफ कम नहीं होगी जिसकी मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन उस सिचुएशन को टैकल करने का स्ट्रेंथ आप में आ जाएगा। क्योंकि मेरे इस ट्रेनिंग इग्नोरेंस के वजह से मुझे साइकिलिंग के टाइम भी थोड़े बहुत क्रैम्प्स आए थे। हालांकि साइकिलिंग के टाइम ही मैंने उस क्रैम्प्स को ठीक कर लिया था विद सम न्यूट्रिशन हेल्प, लेकिन मैंने साइकिलिंग के दौरान और एक फाइनल मिस्टेक की थी जिसके वजह से मेरा साइकिलिंग का ओवरऑल टाइमिंग बिलो स्टैंडर्ड रहा, और यही था मेरा मिस्टेक नंबर 3। साइकिलिंग में स्वेट बहुत होती है और मैं पर्सनली थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्वेट करता हूं, इसीलिए साइकिलिंग फेज के दौरान मैंने अपना फ्लूइड इनटेक बिल्कुल ऑन पॉइंट रखा, लेकिन तब भी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मैंने सॉलिड शुगर लेना बिल्कुल ही मिस कर दिया। साइकिलिंग के टाइम हम लोग मोस्टली जोन 3 हार्ट रेट में रहते हैं। इस जोन में बॉडी एनर्जी सप्लाई के लिए प्राइमरली कार्ब्स बर्न करती है। गोवा का राउट फ्लैट नहीं है, गोवा का साइकिलिंग राउट फ्लैट नहीं है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। काफी सारे क्लाइम्स है और उन क्लाइम्स में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पुश कर रहा था, यानी मैं एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न कर रहा था। अब आप लोग बोल सकते हो कि भाई आप एंड्योरेंस जेल का इस्तेमाल कर लेते। मेरे पास एंड्योरेंस जेल्स थे और मैं ठीक इंटरवल्स में उनको इस्तेमाल भी कर रहा था, लेकिन हर एक इंस्टेंस में या फिर ज्यादा एंड्योरेंस जेल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे स्टमक पेन, स्टमक ब्लोटिंग, इवन नंबर 2 का भी चांस आ सकता है, जो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इन सब सिचुएशन में एक बहुत सेफ ऑप्शन है एक चॉकलेट बार या फिर एक प्रोटीन बार इनटेक करना। दोनों में शुगर्स रहते हैं जो एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देने में हेल्प करती है एंड स्टमक के लिए काफी सेफ ऑप्शन है। बट सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? मैंने रेस डे के सुबह अपने जेल्स के साथ एक योगा बार का प्रोटीन बार डाला था मेरे न्यूट्रिशन बैग में, इसी सेम रीजन के लिए, लेकिन रेस के कोर्स में मेरे दिमाग से ही निकल गया और मुझे याद कब आया? रेस खत्म होने के बाद। बट मिस्टेक्स तो पार्ट ऑफ द जर्नी होते ही हैं और मेरे आयरनमैन जर्नी खत्म होने से पहले मैंने रन सेक्शन में और एक गलती की, जो था मेरा लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक।
मेरा टारगेट पेस था 5.35 टू 5.40 मिनट्स पर किलोमीटर का, ताकि मैं ये 21.1 किलोमीटर ऑफ रन सब 2 आवर्स में कंप्लीट कर पाऊं। पहले 2 लूप्स के लिए मैंने अपना टारगेट पेस को मेंटेन कर लिया, लेकिन लूप 3 जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरा पेस डिक्रीज होने लग गया था, क्योंकि माई लेग्स वेर कंप्लीटली गॉन। मुझे अपने ट्रेनिंग में और थोड़ा ज्यादा हिल वर्कआउट्स या फिर इंक्लाइन ट्रेडमिल वर्कआउट्स इनकॉर्पोरेट करना था, ताकि डीप इनटू द रन लेग्स टायर्ड होने के बाद भी मैं सेम पेस मेंटेन कर पाता। जितना मैं करके गया था वो इनसफिशिएंट था। ये थे मेरे 4 जेन्युइन मिस्टेक्स जिनके वजह से मैंने रेस डे के दिन वैल्यूएबल टाइम लूज किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगली बार मैं ये 4 मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट ना करूं। अगर आप भी आयरनमैन गोवा में या फिर कोई भी ट्रायथलॉन में ऐसा कोई मिस्टेक किए हैं या फिर मिस्टेक करके ड्यूरिंग द रेस ओनली आप उसको सुधार लिए थे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे वो अवेयर हो जाए और वो सेम मिस्टेक्स हम लोग फिर रिपीट ना करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।